हम अपने जीवन के उतार चढ़ाव से इतने परेशान रहते हैं कि कभी कभी हमारे मन में आता है कि हम भी देवताओं की तरह हमेशा आनंद की अवस्था में रहें। ये संभव है और गायत्री मंत्र इसकी एक कुंजी है। मनुष्य देवस्य को कैसे प्राप्त हो सकता है, वो अमरता को कैसे प्राप्त कर सकता है। गायत्री मंत्र का देवस्य पद हमें इसी बात की शिक्षा देता है कि कैसे हम अपने जीवन में देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। देवस्य येति तु व्याकरोत्य मर्ता मतर्योपि संप्राप्यते देवानामेव शुद्ध दृष्टि करणात् सेवोपचारात् भुवि निस्वार्थ परमार्थ कर्म करणात् दीनाय दाना तथा बाह्याभ्यंतरमस्य देव भुवनम संयुज्यते चैव ही। अर्थात देवस्य पद ये बतलाता है कि मनुष्य भी अमरता को अर्थात देवत्व को प्राप्त कर सकता है। देवताओं के समान शुद्ध दृष्टि रखने से, प्राणियों की सेवा करने से, परमार्थ कर्म करने से, निर्बलों की सहायता करने से मनुष्य के भीतर एवं बाहर देवलोक की सृष्टि होती है। परमात्मा की बनाई हुई इस पवित्र सृष्टि में जो कुछ है वो पवित्र और आनंदमय है। इस सृष्टि को, संसार को प्रसन्नता की दृष्टि से देखना, उसमें मनुष्यों द्वारा उत्पन्न की गई बुराइयों को दूर करना, ईश्वरीय श्रेष्ठता को विकसित करना देव कर्म है। इस देव दृष्टि को धारण करने से मनुष्य देवता बन सकता है। प्राणियों को प्रेम और आत्मीयता की पवित्र दृष्टि से देखना, अपने आचरण को पवित्र रखना, अपने से निर्बलों को ऊंचा उठाने के लिए अपनी शक्ति का दान करना, यही देवत्व है। देवताओं को अमर कहा जाता है। अमर वो जो कभी नहीं मरे। अपने को अविनाशी आत्मा मान लेने से, आत्म साक्षात्कार कर लेने से वो शरीर की मृत्यु को अनुभव नहीं करता। उसे ये अनुभव होता है कि मैं अमर हूँ, अविनाशी, अशोष्य हूँ। ऐसे विचार और कर्मों वाले महापुरुष सदा अमर रहते हैं। शिव, दधीच, हरिश्चंद्र, प्रहलाद, ध्रुव, हनुमान, बुद्ध आदि का यश और नाम अमर है। उनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। ऐसे अमर पुरुष सदा देव श्रेणी में गिने जाते हैं। गायत्री का देवस्य पद हमें प्रेरणा देता है कि हम देवत्व को धारण करें। पर इसे कैसे किया जा सकता है? इसके लिए 4 उपाय बताए गए हैं। पहला, देवताओं के समान शुद्ध दृष्टि रखने से। दूसरा, प्राणियों की सेवा करने से। तीसरा, दान आदि परमार्थ कर्म करने से। और चौथा, निर्बलों की सहायता करने से। संसार की वस्तुओं को, समस्याओं को, परिस्थितियों को, लाभ हानि को परखने की और समझने की 2 दृष्टियां होती हैं। एक को शुद्ध और दूसरे को अशुद्ध कहते हैं। शुद्ध दृष्टि से देखने वाला मनुष्य हर काम को आत्म लाभ या आत्म हानि की तराजू में तोलता है। वो देखता है कि इस कार्य को करने में कल्याण है या नहीं। जिस कार्य में स्थायी सुख होता है उसे ही वो ग्रहण करता है। इसके विपरीत अशुद्ध दृष्टि वाला व्यक्ति तत्कालिक सुख, धन, भोग अर्जन में लगा रहता है। अशुद्ध दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति के विचार और कर्म अति स्वार्थपूर्ण, अनर्थपूर्ण होते हैं। देववृत्ति का मनुष्य शुद्ध सात्विकता को अपनाता है और फलस्वरूप उसके विचार और कर्म परमार्थ की श्रेणी में गिने जाते हैं और उन्हीं को देवता, पूजनीय या प्रतिष्ठित कहा जाता है और उनके नाम अमर होते हैं। श्रीमद् भागवत में एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। एक दिन श्री कृष्ण और बलराम जी गाय चराने के लिए ग्वालों के साथ वन में गए, मगर रोज जिधर जाते थे उधर ना ले जाकर दूसरी ओर ले गए। वहां बड़ी मनोहर हरी घास थी। गायों ने प्रेम के साथ घास खाई और पानी पिया।
गायों का तो पेट भर गया, लेकिन ग्वाले भूखे रह गए। गोपियां भोजन लेके उधर ही गईं जहां रोज जाती थीं। उन्होंने वन में जाकर गायों और ग्वाल बालाओं की बहुत खोज की, पर उन्हें ढूंढ नहीं पाई, तो भोजन लेके वापस लौट गईं। इधर सभी गोप भूख से तड़प रहे थे। उन्होंने कृष्ण से कहा, कन्हैया, तुमने तो कई असुरों को मारा है, मगर इस भूख रूपी असुर को मारने का कुछ उपाय करो। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम लोग एक काम करो, यमुना किनारे कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ और उनसे कहना कि हम कृष्ण और बलराम के भेजे हुए हैं, हम भूखे हैं, कृपा करके हमें कुछ खाने को दे दीजिए। वो जो भी दे उसे रास्ते में मत खा जाना, यहाँ ले आना, सब साथ में खाएंगे। ग्वाले उन ब्राह्मणों के पास पहुंचे, प्रणाम किया और दीनता पूर्वक कहा कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों, हम श्री कृष्ण और बलराम के भेजे हुए हैं, हम सभी को बड़ी भूख लगी है, कृपा करके कुछ खाने का सामान दे दीजिए। ब्राह्मणों ने ध्यान नहीं दिया और कर्मकांड करते रहे। ग्वालों ने 3-4 बार अपनी बात दोहराई तो वे क्रुद्ध हो गए और डांटते हुए कहने लगे कि तुम लोग बड़े मूर्ख हो, अभी यज्ञ समाप्त नहीं हुआ, बगैर देवताओं को चढ़ाए तुम्हें कैसे दे दे, जाओ, हम में से कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। ग्वाले दुखी होकर के लौट आए और कृष्ण से सब हाल कहा। कृष्ण जी ने कहा कि ये ब्राह्मण कोरे कर्म कांडी हैं, इनकी दृष्टि शुभ नहीं है, ये दूसरों के दुख को नहीं समझते, अपने स्वार्थ में लगे हैं। अब तुम लोग इन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ, उनके हृदय कोमल हैं, उनकी दृष्टि भी शुभ है, वे जरूर तुम्हें कुछ न कुछ देंगी। ग्वालों ने कहा, भैया हम नहीं जाएंगे, वहां पर भी हमको निराश होना पड़ेगा और बदनामी होगी। कृष्ण जी ने कहा, नहीं, तुम लोग जाओ, वे स्त्रियां देवी गुणों से युक्त हैं, वे मेरी लीलाओं का गुणगान करती हैं और वो तुम्हें दे देंगी। ग्वाले उदास मन से ब्राह्मण पत्नियों के पास पहुंचे और दीनता के साथ कहा, देवियों, यहाँ से थोड़ी दूर पर बलदेव जी और कृष्ण बैठे हुए हैं, दोनों बहुत भूखे हैं, यदि आपके पास कुछ खाने को हो तो दे दीजिए। इतना सुनना था कि ब्राह्मण पत्नियां अधीर हो गईं। ये सुनकर कि कृष्ण जी भूखे हैं, व्याकुल हो गईं। उन्होंने ग्वालों से कहा, भैया तुम लोग चलो, हम अभी भोजन लेकर के आते हैं। और वे जल्दी जल्दी पकवानों को थाली में सजाकर कृष्ण जी के पास जाने के लिए तैयार हो गईं। भगवान कृष्ण वहां बैठे सब कुछ देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण पीतांबर धारण करे हुए, गले में माला डाले, मस्तक पे मोर पंख सुशोभित हो रही थी। मंद मंद मुस्काते हुए श्री कृष्ण उधर की ओर ही देख रहे थे। गोपियां उनके रूप को देख करके मंत्रमुग्ध हो गईं और भोजन का थाल लिए थोड़ी देर तक उन्हें देखती रहीं। ब्राह्मण पत्नियों की दृष्टि शुभ थी और इसी कारण उन्होंने भगवान के उस अनुपम रूप का दर्शन पाया। जब दृष्टि बदल जाती है तब दृष्टिकोण बदल जाता है और दृष्टिकोण के परिवर्तन से इंसान बदल जाता है। कहते हैं सूरदास जी पहले भोगी और मलिन विचारों के थे, मगर उनके जीवन में परिवर्तन आया तो उन्होंने अपनी आंखें ही फोड़ ली और सूरदास हो गए और कृष्ण जी के अनन्य भक्त बन गए। उनकी दृष्टि बदली तो उन्हें सर्वत्र भगवान ही दिखाई देने लगे। किसी ने ठीक कहा है, जब नजरें बदलती हैं तो नजारे भी बदल जाते हैं। गायत्री का देवस्य पद ये शिक्षा देता है कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें और शुभ दृष्टि वाले हो जाएं। इस प्रकार गायत्री का देवस्य पद हमें देव बनाना चाहता है, हमें देवत्व की ओर प्रेरित करता है।